सावन मास का अंतिम पड़ाव आते ही गांव की गलियां रंग बिरंगी सजावट से भर जाती है। ढोल नगाड़ों की आवाज गूंजती है और खेतों में काम करने वाले किसान अपने सबसे बड़े साथी बैलों को स्नान कराते हैं। यह वही समय होता है जब पूरे भारत के कई हिस्सों में, विशेष रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पोला पर्व मनाया जाता है। यह पर्व केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि किसान और बैल के गहरे रिश्ते का उत्सव है। कहा जाता है कि जैसे घर में बेटा बेटी माता पिता का सहारा बनते हैं, वैसे ही किसान के लिए उसके बैल उसकी ताकत और परिवार का हिस्सा होते हैं। खेत जोतने से लेकर अन्न उगाने तक किसान बैलों पर निर्भर रहता है। यही कारण है कि वर्ष भर की कड़ी मेहनत के बीच किसान एक दिन अपने बैलों को विश्राम देता है, उन्हें सजाता है और पूजता है। यही दिन है पोला पर्व। सुबह होते ही बैलों को नहलाया जाता है, उनके शरीर पर हल्दी और चंदन का लेप किया जाता है। किसान उन्हें नए कपड़े, रंग बिरंगे गहने, घंटियां और हार पहनाते हैं। उनकी सींगों को रंग कर सुंदर बनाया जाता है। फिर घर के आंगन में चौक सजाई जाती है और बैलों को वहां खड़ा करके उनकी पूजा की जाती है। पूजा में हल्दी, कुंकू, अक्षत, फूल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन बैलों की पूजा करने से पूरे परिवार में सुख समृद्धि आती है, खेत खलिहान हरे भरे रहते हैं और संतान की रक्षा होती है। लेकिन यह पर्व केवल पूजन तक सीमित नहीं है। इसके पीछे एक प्रेरणादायक कथा भी प्रचलित है। बहुत समय पहले विदर्भ क्षेत्र के एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक निर्धन किसान रहता था। उसके पास बस 2 बैल थे, नंदू और भोलू। वे दोनों ही उसके जीवन का सहारा थे। खेत में हल जोतने से लेकर घर तक अनाज लाने ले जाने का काम वही करते थे। एक साल ऐसा हुआ कि गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेतों में अन्न नहीं उगा, कुएं सूख गए और किसान भूखों मरने लगे। गोपाल के पास भी खाने को कुछ न था। उसने अपने बैलों को भूख में तड़पते देखा तो आंसू निकल आए। वह सोचने लगा कि मैं तो किसी तरह जी लूंगा, पर ये बैल मेरे परिवार जैसे हैं, मैं इन्हें कैसे मरते देखूं। तभी गांव में एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने गोपाल से कहा, बेटा, तुम्हारा संकट शीघ्र दूर होगा यदि तुम इन बैलों को देवता मानकर उनकी पूजा करोगे। यह पोला पर्व का समय है। आज के दिन बैलों का सम्मान करना और उन्हें अन्न खिलाना परम पुण्यदायी होता है। जब तक बैल सुखी नहीं होंगे, तब तक किसान का जीवन भी सुखी नहीं हो सकता। साधु की बातें सुनकर गोपाल ने उस दिन पूरे मन से बैलों को स्नान कराया, उन्हें हल्दी कुंकू लगाया और जो थोड़ा बहुत अन्न उसके पास बचा था वह बैलों को खिलाया। उसने बैलों की आरती उतारी और उन्हें प्रणाम किया। आश्चर्य की बात यह हुई कि उसी रात गांव में घनघोर वर्षा हुई। खेतों में हरियाली छा गई और कुछ ही दिनों में गांव में अन्न की बहार लौट आई। गोपाल के बैल भी मजबूत हो गए और गांव के लोग सुखी होने लगे। इसी घटना के बाद यह मान्यता फैल गई कि पोला पर्व पर बैलों की पूजा करने से घर परिवार और खेत खलिहान हमेशा संपन्न रहते हैं। तभी से यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। पोला पर्व का दिन शुरू होते ही हर किसान परिवार अपने अपने बैलों को स्नान कराने के बाद विशेष रूप से सजाने की तैयारी करता है। बैलों के सींगों पर लाल, हरे और पीले रंग का लेप किया जाता है। उनके शरीर पर हल्दी चंदन लगाया जाता है। गले में नई रस्सी, घुंघरू और हार पहनाए जाते हैं। यह केवल सजावट नहीं है, बल्कि किसान का प्रेम और सम्मान है, क्योंकि यही बैल उसकी आजीविका के आधार होते हैं। सुबह सुबह आंगन में गोबर से पवित्र चौक बनाई जाती है। चौक पर सुंदर रंगोली डाली जाती है और वहां धान्य का ढेर रखकर दीपक जलाया जाता है। फिर बैलों को चौक के सामने खड़ा करके उनकी पूजा की जाती है। पूजा में हल्दी, कुंकू, अक्षत, फूल, नैवेद्य, धूप और दीप अर्पित किए जाते हैं। बैलों की आरती उतारी जाती है और उनके चरणों में प्रणाम कर प्रार्थना की जाती है। हे हमारे सहायक, हमारे खेतों के रक्षक, आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और हमारे जीवन को समृद्ध बनाएं। इस दिन बैलों को हल जोतने से विश्राम दिया जाता है। मान्यता है कि जिस तरह हम किसी पर्व पर विश्राम करते हैं, उसी तरह बैलों को भी विश्राम देना चाहिए। यह केवल धार्मिक परंपरा ही नहीं, बल्कि संवेदनशीलता का प्रतीक है। किसान यह मानता है कि यदि बैल सुखी रहेंगे तो खेतों में हरियाली बनी रहेगी और घर में अन्न की कभी कमी नहीं होगी। किंवदंती है
कि बहुत समय पहले एक गांव में रघुनाथ नामक किसान रहता था। वह परिश्रमी था, लेकिन अपने बैलों के प्रति उतना दयालु नहीं था। वह बैलों को लगातार काम कराता और उनके लिए विश्राम या भोजन की चिंता नहीं करता। परिणाम यह हुआ कि उसके बैल बीमार पड़ गए और खेत सूख गए। रघुनाथ दुखी होकर गांव के मंदिर में पहुंचा और वहां के पुजारी से उपाय पूछा। पुजारी ने कहा, बेटा, बैल तुम्हारे जीवन के आधार हैं। यदि तुम उन्हें पीड़ा दोगे तो तुम्हें कभी सुख नहीं मिलेगा। इस सावन अमावस्या को पोला पर्व आने वाला है। तुम उस दिन अपने बैलों को स्नान कराओ, सजाओ, उन्हें मिठाई और चारा खिलाओ, उनकी पूजा करो, तभी तुम्हारे घर में सुख समृद्धि लौटेगी। रघुनाथ ने वैसा ही किया। उसने पहली बार प्रेमपूर्वक बैलों की पूजा की, उन्हें विश्राम दिया और उनके लिए मिठाई और चारा रखा। कहते हैं, उसी वर्ष उसके खेतों में ऐसी हरियाली आई कि पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी। तभी से रघुनाथ बैलों को अपने परिवार का हिस्सा मानने लगा और हर साल पूरे भाव से पोला पर्व मनाने लगा। यही कारण है कि इस पर्व को केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। यह हमें यह शिक्षा देता है कि इंसान का जीवन केवल उसकी मेहनत से नहीं चलता, बल्कि उन पशुओं के सहयोग से चलता है हमारे लिए काम करते हैं निस्वार्थ। इसलिए पोला पर्व पर किसान परिवार पूरे गांव के साथ मिलकर शोभा यात्रा भी निकालते हैं। बैलों को सजाकर गांव की गलियों में घुमाया जाता है। ढोल नगाड़ों की ध्वनि, गीत संगीत और नृत्य के बीच पूरा वातावरण भक्तिमय और उत्सवपूर्ण हो उठता है। बच्चे मिट्टी और लकड़ी के बने छोटे बैल लेकर खेलते हैं, जिसे तन्मय पोला कहा जाता है। यह बच्चों को भी सिखाता है कि बैल केवल पशु नहीं बल्कि हमारे जीवन साथी हैं। पोला पर्व केवल एक ग्रामीण उत्सव नहीं है, बल्कि इसके पीछे धर्म और संस्कृति की गहरी जड़ें जुड़ी हुई हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि सृष्टि में प्रत्येक जीव का अपना स्थान और महत्व है। जैसे देवताओं के बिना यज्ञ पूर्ण नहीं होता, वैसे ही बैलों के बिना खेती संभव नहीं होती। यही कारण है कि सावन अमावस्या के दिन बैलों का पूजन कर उन्हें देवतुल्य सम्मान दिया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि जब माता पार्वती ने भगवान शिव से मनुष्यों और पशुओं के रिश्ते के बारे में पूछा, तो महादेव ने कहा, हे पार्वती, जैसे मनुष्य अपने जीवन को चलाने के लिए अन्न पर निर्भर है, वैसे ही अन्न उगाने के लिए बैल का सहारा लेता है। बैल मनुष्य के लिए केवल पशु नहीं, बल्कि जीवनदाता है। जो किसान बैलों का पूजन करता है, वह दरअसल धरती माता और अन्नपूर्णा देवी की आराधना करता है। इसी कारण पोला पर्व का व्रत फलदायी माना जाता है। इस पर्व पर एक कथा भी प्रचलित है। बहुत समय पहले सत्यम नाम का एक किसान था। वह अत्यंत गरीब था, लेकिन अपने बैलों से बहुत प्रेम करता था। जब भी वह भोजन करता, पहले अपने बैलों को खिलाता और फिर स्वयं खाता। गांव वाले उसका उपहास उड़ाते और कहते, अरे सत्यम, तू तो बैलों को बच्चों की तरह पालता है, क्या कभी बैल तुझे सुख देंगे? परंतु सत्यम अपने प्रेम से कभी विचलित न हुआ। एक वर्ष गांव में भयंकर अकाल पड़ा। कुएं सूख गए, खेत बंजर हो गए, लोग भूखों मरने लगे। उसी समय गांव में एक संत आए। उन्होंने सत्यम से कहा, बेटा, तूने जो बैलों की सेवा की है, वही तुझे बचाएगी। इस पोला पर्व के दिन अपने बैलों की पूजा कर और उन्हें भगवान मानकर अन्न अर्पित कर। सत्यम ने श्रद्धा से वैसा ही किया। उसने बैलों को स्नान कराया, उन्हें हल्दी कुंकू लगाया, उनके सींगों पर रंग चढ़ाया और बचा खुचा अन्न उन्हें खिलाया। कहते हैं, उसी रात भारी वर्षा हुई और गांव के तालाब भर गए। खेतों में हरियाली लौट आई। जो गांव वाले सत्यम का मजाक उड़ाते थे, वे अब उसकी भक्ति और सेवा को देखकर दंग रह गए। उन्होंने भी बैलों को भगवान मानकर उनकी पूजा शुरू की। तभी से यह परंपरा गांव-गांव में फैल गई और पोला पर्व का स्वरूप पूरे समाज में स्थापित हो गया। पोला पर्व का एक और सांस्कृतिक पहलू यह है कि यह पर्व केवल किसानों तक सीमित नहीं है। गांव की महिलाएं घर के आंगन में सुंदर चौक बनाकर दीपक जलाती हैं और बच्चों के लिए मिट्टी या लकड़ी के बैलों को सजाती हैं। बच्चे उन बैलों के साथ खेलते हैं और यह मानते हैं कि जैसे बड़े लोग असली बैलों की पूजा करते हैं, वैसे ही वे भी अपनी श्रद्धा प्रकट कर रहे हैं। इस परंपरा को तन्मय पोला कहा जाता है। इससे बच्चों को बचपन से ही यह सीख मिलती है
कि हमें हर जीव का आदर करना चाहिए। बैल केवल खेतों की जुताई के साधन नहीं, बल्कि हमारे जीवन की धुरी है। इसीलिए इस दिन किसान बैलों को काम से विश्राम देकर उन्हें स्वादिष्ट भोजन और मिठाई खिलाते हैं। यह पर्व हमें यह स्मरण कराता है कि जीवन का हर सुख केवल मानव की मेहनत का नहीं, बल्कि उन पशुओं की निस्वार्थ सेवा का भी परिणाम है जो हमारे लिए बिना कुछ मांगे काम करते हैं। पोला पर्व का सबसे बड़ा आकर्षण उसका सामाजिक स्वरूप है। यह केवल एक परिवार या एक घर का त्योहार नहीं, बल्कि पूरे गांव का सामूहिक उत्सव है। इस दिन जब बैल सज धज कर घरों से निकलते हैं तो पूरा गांव मानो जीवंत हो उठता है। ढोल नगाड़ों की धुन, लोक गीतों की गूंज और महिलाओं के मंगल गान से वातावरण पवित्र हो जाता है। गांव के बच्चे मिट्टी या लकड़ी से बने छोटे बैलों को रंगते हैं और उन्हें गहनों से सजाकर खेलते हैं। यह दृश्य बच्चों के भीतर से ही पशुओं के प्रति सम्मान और प्रेम की भावना जगाता है। यही परंपरा तन्मय पोला कहलाती है। बच्चों को यह संदेश दिया जाता है कि जैसे बड़े लोग बैलों को पूजते हैं, वैसे ही वे भी अपने छोटे बैलों को पूजें और उनका आदर करें। यह शिक्षा जीवन भर उनके भीतर जीवों के प्रति संवेदनशीलता बनाए रखती है। शाम ढलते ही गांव के लोग बैलों को लेकर शोभा यात्रा निकालते हैं। बैलों के गले में बजती घंटियां और सजावटी वस्त्रों की चमक पूरे गांव का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। महिलाएं दीपक जलाकर आरती उतारती हैं, पुरुष गीत गाते हैं और बच्चे नृत्य करते हैं। बैलों के आगे आगे ढोलक, मंजीरे और शहनाई की ध्वनि गूंजती है। ये केवल उत्सव नहीं, बल्कि एक सामूहिक आभार प्रकट करने का अवसर होता है। इस सामाजिक परंपरा से जुड़ी एक कथा भी कही जाती है। बहुत समय पहले एक गांव में राम सिंह नाम का किसान रहता था। वह मेहनती तो था, परंतु अत्यधिक अभिमानी भी था। वह अपने बैलों को केवल काम का साधन मानता और कभी उनकी पूजा या सेवा नहीं करता। जबकि उसी गांव में लक्ष्मण नाम का किसान था जो अपने बैलों को परिवार का हिस्सा मानता था। वह उन्हें प्रतिदिन स्नान कराता, अच्छे भोजन देता और हर पोला पर्व पर पूरे गांव के साथ शोभा यात्रा में शामिल करता। एक वर्ष गांव में भयंकर रोग फैल गया। कई घरों में पशु मरने लगे। राम सिंह के बैल भी बीमार पड़ गए और उसकी खेती चौपट हो गई। वहीं लक्ष्मण के बैल स्वस्थ रहे और उसकी फसल भी भरपूर हुई। लोग हैरान होकर पूछने लगे, यह चमत्कार कैसे हुआ? तब गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह कोई चमत्कार नहीं, यह बैलों की सेवा और प्रेम का प्रतिफल है। जो अपने पशुओं को परिवार मानता है, उनकी सेवा करता है, वही सच्चा किसान कहलाता है। उस दिन से राम सिंह का अभिमान टूट गया और उसने भी बैलों की पूजा शुरू की। अगले वर्ष जब पोला पर्व आया तो उसने पूरे मन से अपने बैलों को सजाया, उनकी आरती की और गांव की शोभा यात्रा में भाग लिया। धीरे धीरे उसके बैल स्वस्थ हो गए और उसकी खेती फिर से फलने फूलने लगी। यह कथा पूरे गांव के लिए शिक्षा बन गई कि पोला पर्व केवल एक पर्व नहीं, बल्कि जीवन का सत्य है। पशु और मनुष्य मिलकर ही सुख और समृद्धि का निर्माण करते हैं। यही कारण है कि पोला पर्व को सामाजिक एकता का पर्व कहा जाता है। इस दिन अमीर गरीब का भेद मिट जाता है। सब एक साथ बैठकर बैलों की पूजा करते हैं, मिठाई बांटते हैं और गांव का हर घर इस उत्सव में सहभागी होता है। यह पर्व केवल बैलों के प्रति श्रद्धा ही नहीं, बल्कि इंसान और इंसान के बीच एकता और प्रेम का संदेश भी देता है। पोला पर्व केवल खेती बाड़ी या बैलों का त्योहार नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन का गहरा आध्यात्मिक संदेश भी देता है। धर्मशास्त्र कहते हैं कि जब मनुष्य अपने कर्म में सहायक साधनों को भी देवतुल्य मानकर पूजता है, तभी उसका जीवन संतुलित और समृद्ध होता है। यही कारण है कि किसान बैलों को केवल पशु नहीं मानते, बल्कि उन्हें अन्नदाता के साथी और धरती माता के वरदान के रूप में देखते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से यह पर्व हमें यह सिखाता है कि संसार में कोई भी कार्य अकेले संभव नहीं है। जैसे किसान और बैल मिलकर अन्न उत्पन्न करते हैं, वैसे ही इंसान और प्रकृति मिलकर जीवन का निर्माण करते हैं। जो व्यक्ति इस एकता को समझ लेता है और हर जीव में ईश्वर का अंश देखता है, वही सच्चे अर्थों में भक्त कहलाता है। इस संदर्भ में एक पौराणिक कथा कही जाती है। कहा जाता है कि एक बार स्वर्गलोक में देवताओं के बीच चर्चा हो रही थी कि मनुष्य को अन्न कौन देता है। इंद्रदेव ने कहा, यह वर्षा के कारण है।
अग्निदेव ने कहा, यह अग्नि के कारण है। उसी समय भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, अन्न का जन्म धरती पर होता है। धरती पर अन्न तब उगता है जब किसान परिश्रम करता है, और किसान तब सफल होता है जब बैल उसके साथ होते हैं। अतः अन्न का वास्तविक दाता किसान और उसके बैल हैं। इनका पूजन करना ही देवताओं का पूजन है। इसी शिक्षा को ध्यान में रखकर पोला पर्व मनाया जाता है। इस दिन जब गांव के लोग अपने बैलों को सजाते हैं, शोभा यात्रा निकालते हैं और बच्चों को मिट्टी के बैलों के साथ खिलाते हैं, तब यह केवल एक उत्सव नहीं होता, बल्कि यह उस सत्य का उत्सव होता है कि जीवन का हर सुख केवल मनुष्य की मेहनत से नहीं, बल्कि ईश्वर द्वारा भेजे गए इन निस्वार्थ पशुओं की सेवा से संभव है। पोला पर्व से हमें यह सीख मिलती है कि सिला मेहनत करने वाले का साथ हमेशा देना चाहिए। हमें उन साधनों और जीवों का सम्मान करना चाहिए जो हमारे जीवन को आसान बनाते हैं। अभिमान कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभिमान से सुख नष्ट होता है और प्रेम व सेवा से ही सुख लौटता है। जब किसान बैलों की आरती उतारते हैं और कहते हैं, जय गौ माता, जय बैल देव, तो यह केवल एक मंत्र नहीं, बल्कि एक आभार है, एक कृतज्ञता है। यही आभार किसान को सुख समृद्धि, खेतों को हरियाली और घर को अन्न से परिपूर्ण करता है। इस प्रकार पोला पर्व हमें न केवल बैलों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने का अवसर देता है, बल्कि यह जीवन का मार्गदर्शन भी करता है कि सच्ची समृद्धि केवल धन से नहीं, बल्कि सेवा, प्रेम और सहयोग से प्राप्त होती है। यही कारण है कि पीढ़ी दर पीढ़ी यह पर्व जीवंत है और आने वाली पीढ़ी